बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेसन में एक्सरसाइज 2.4 का एक क्वेश्चन रहता है। आइए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड ईच सम आर डिफरेंस एंड राइट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। फर्स्ट पार्ट x/8 प्लस 4x/8। यहाँ पे दोनों रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। 8 इसका एलसीएम आता है। 8 डिवाइड बाई 8 से 1 मल्टीप्लाई x आएगा। 8 डिवाइड बाई 8 से 1 मल्टीप्लाई 4x से 4x आता है। x प्लस 4x से 5x डिवाइड बाई 8। इसी तरह -2 होल 1/6y प्लस 8 होल 5/6y। यहाँ पे हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में तब्दील करते हैं। 6 मल्टीप्लाई -2 6 मल्टीप्लाई 2 12 प्लस 1 13 -13/6y प्लस 6 8 आर 48 प्लस 5 53/6y। अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर दोनों सेम है, लिहाजा 6 इसका एलसीएम और 6 डिवाइड बाई 6 से 1 आता है। मल्टीप्लाई -13y से -13y। 6 डिवाइड बाई 6 से 1 मल्टीप्लाई 53y से 53y आता है। दोनों को प्लस या माइनस करेंगे। यहाँ पे चूंकि सिंबल्स मुख्तलिफ है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करके बड़े नंबर का साइन लिखेंगे, तो इससे आता है 40/6y। ये सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहाँ पे 40 और 6 दोनों 2 के टेबल में आता है, लिहाजा इससे 20/3y, जिसको हम दोबारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं, तो इससे आता है 6 होल 2/3y। इसी तरह पार्ट 3 में दिया है 12/m माइनस 9/m। तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो m आता है। m डिवाइड बाई m से 1 मल्टीप्लाई 12 आएगा। m डिवाइड बाई m मल्टीप्लाई -9 से -9 आता है। 12 -9 से आता है 3/m। अगला टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। टू compare any two rational numbers, the following rules must be followed। बेटा रैशनल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, जिस तरह हम इंटीजर्स और काउंटिंग नंबर्स में कंपैरिजन कर चुके हैं, इसी तरह यहाँ पर भी हम कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए हमें 2 रूल्स को फॉलो करने होंगे। पहला है मेक द डिनोमिनेटर्स सेम बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम के ज़रिए हम 2 या 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर्स जो होंगे उसके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। और सेकंड है देन कंपेयर अकॉर्डिंग टू न्यूमरेटर्स। द ग्रेटर द न्यूमरेटर द ग्रेटर विल बी द रैशनल नंबर एंड वाइस वर्सा। और फिर हम न्यूमरेटर को देखेंगे कि किस रैशनल नंबर का न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो वही रैशनल नंबर ग्रेटर होगा। यहाँ पे हम कुछ सिंबल्स इस्तेमाल करेंगे। वी यूज़ द सिंबल्स दिस वन फॉर इक्वल टू, दिस वन फॉर ग्रेटर देन एंड दिस फॉर लेस देन। तो ये 3 सिंबल्स हम कंपैरिजन में इस्तेमाल करेंगे। एक्सरसाइज है 2.5। फर्स्ट क्वेश्चन comparing the following rational numbers by substituting less than, greater than or equal symbols। The first one is 3/7, 5/21। यहाँ पे हमें 2 रैशनल नंबर्स दी है, इसमें कंपैरिजन करना है कि विच वन इज़ ग्रेटर। तो हम एलसीएम के ज़रिए इन दोनों रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। फर्स्ट का डिनोमिनेटर है 7, सेकंड का डिनोमिनेटर है 21। 7 और 21 का एलसीएम आता है 21। तो हमने इस 7 को भी 21 में चेंज करना है, इसलिए हम यहाँ पे 3/7 के साथ 3 मल्टीप्लाई भी करेंगे और 3 डिवाइड भी करेंगे।
तो इससे आता है 3 इंटू 3 9 और 7 इंटू 3 21। तो 3/7 इज़ इक्वल टू 9/21। अब 9/21 और 5/21 में हमने कंपैरिजन करना है, लिहाजा 9 इज़ ग्रेटर देन 5, 9 इज़ ग्रेटर देन 5, न्यूमरेटर हमने फिर देखना होगा। 9 इज़ ग्रेटर देन 5, सो 3/7 इज़ ग्रेटर देन 5/21। सिमिलरली सेकंड है -2/5 और 3/5। तो इसके डिनोमिनेटर्स तो ऑलरेडी सेम है, लिहाजा हमने डिसीजन जो है वो न्यूमरेटर पे करना होगा। एक में +3 है, दूसरे में -2 है, तो +3 इज़ ग्रेटर देन -2, सो -2/5 इज़ लेस देन 3/5। थर्ड नंबर में 7/11 और -3/5। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स मुख्तलिफ है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम बनाने की बजाय अगर हम देखें तो ऑल नेगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर देन ऑल पॉजिटिव नंबर्स। 7/11 पॉजिटिव है, -3/5 जो है ये नेगेटिव नंबर है, लिहाजा हम डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं कि 7/11 इज़ ग्रेटर देन 3/5। अगले क्वेश्चन में दिया है 5/6, 10/12। तो 5/6 में डिनोमिनेटर 6 है और यहाँ पे /12 है, 10/12 में डिनोमिनेटर 12 है, तो इसको भी 12 बनाने के लिए हम या तो दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी 10/12 बन जाएगा, या इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो इससे भी 5/6 आता है, लिहाजा 5/6 एंड 10/12 आर इक्वल, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। अगला है 6/7, 8/15। 6/7 एंड 8/15 में डिनोमिनेटर्स 7 और 15 है। इन दोनों को सेम बनाने के लिए हम फर्स्ट रेशनल नंबर को 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो इससे आता है 90/105। और सेकंड रेशनल नंबर 8/15 को 7/7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे आता है 56/105। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम बन गए, लिहाजा हम न्यूमरेटर पे डिसाइड करेंगे। 90 इज़ ग्रेटर देन 56, सो 6/7 इज़ ग्रेटर देन 8/15, क्योंकि 6/7 जो है वो इक्वल है 90/105 का, और 8/15 इक्वल है 56/105 का। सो 6/7 इज़ ग्रेटर देन 8/15। बेटा अगला क्वेश्चन है अरेंज इन डिसेंडिंग आर्डर। हमें कुछ रैशनल नंबर्स दी है और इसको डिसेंडिंग आर्डर में चेंज करना है, एक आर्डर में इसको लिखना है, तरतीब देना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 होल 1/3, इसको अगर हम कन्वर्ट करें इम्प्रॉपर में तो इससे 40/30 आता है। 3/5 को कन्वर्ट करके इससे 18/30 आता है। -5 होल 7/6 तब्दील करके इससे -185/30 आता है। और 4 होल 2/5 को इम्प्रॉपर में तब्दील करके फिर इसका एलसीएम 30, इसका डिनोमिनेटर 30 बनाते हैं, तो इससे 132/30 आता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तमाम डिनोमिनेटर्स हमारे पास 30 आ गए। अब इसमें हम न्यूमरेटर पर डिसाइड करेंगे, तो न्यूमरेटर इसमें सबसे जो बड़ा है वो 132 है, फिर सेकंड नंबर पे 40 है, थर्ड नंबर पे 18 है, और नेगेटिव जो है वो सबसे छोटा है -185, तो वो सबसे आखिर में आता है। लिहाजा डिसेंडिंग आर्डर में हमने सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है जो कि है 4 होल 2/5, फिर सेकंड 1 होल 1/3, थर्ड नंबर पे 3/5, और आखिर में नेगेटिव नंबर जो है ये लिखना है
तो ये डिसेंडिंग आर्डर है, डिक्रीजिंग आर्डर, डिक्रीज़ की तरफ जा रहा है। सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और आखिर में सबसे छोटा, सबसे स्मॉलर नंबर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, अरेंज इन असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर, इंक्रीजिंग आर्डर। इसमें हमने पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और आखिर में सबसे बड़ा नंबर लिखना है। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दी है, 3 होल 7/8, 3 होल 7/25, -5 होल 5/3 एंड -5 होल 7/12। तो इसको असेंडिंग आर्डर में लिखते हैं। इन चारों नंबर्स में सबसे जो छोटा नंबर है वो है -5 होल 5/3। इसके बाद सेकंड नंबर पे -5 होल 7/12 और इससे जो बड़ा नंबर है वो है 3 होल 7/25 और फिर इससे जो बड़ा नंबर है, मतलब है कि इन चारों में जो बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर है, वो है 3 होल 7/8। लिहाजा ये असेंडिंग आर्डर बनता है।